हम सब ने पहाड़ देखे हैं, कुछ एकदम आसमान छूते हुए बर्फीले जैसे हिमालय, और कुछ फैले हुए से जिनकी चोटियां थोड़ी सपाट लगती हैं, जैसे जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट। है तो दोनों पहाड़, पर दिखते इतने अलग क्यों हैं? ऐसा लगता है मानो इन्हें बनाने वाले कलाकार ही अलग हों। और ये अंदाजा मतलब काफी हद तक सही है। इन्हें बनाने वाली ताकतें ही दो अलग अलग हैं। एक है दबाव की ताकत। दबाव? हाँ, जैसे कोई कार एक्सीडेंट होता है और दो गाड़ियां आपस में टकराकर सिकुड़ जाती हैं। और दूसरी है तनाव की ताकत, जो जमीन को एक रबर बैंड की तरह खींचती है जब तक कि वो टूट ना जाए। अच्छा, मतलब एक ताकत जोड़ने वाली और एक तोड़ने वाली। बिल्कुल। आज की हमारी पड़ताल इसी पहेली पर है। बिल्कुल। हम स्रोतों की मदद से समझेंगे कि ये दो ताकतें काम कैसे करती हैं और कैसे ये दो अलग अलग तरह के पहाड़ बनाती हैं। फोल्ड पर्वत यानी दबाव का नतीजा, और ब्लॉक पर्वत जो तनाव का नतीजा है। तो चलिए पृथ्वी के इन दो अलग अलग मूड्स को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, पर शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम हर ऊंची जगह को पहाड़ कह भी सकते हैं या नहीं। सही सवाल है। देखिए, भूगोल की भाषा में इसकी एक परिभाषा है। आमतौर पर कोई भी प्राकृतिक ऊंचाई जो 600 मीटर यानी करीब 2000 फीट से ज्यादा ऊंची हो, उसे पर्वत माना जाता है। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, ये पृथ्वी के अंदर से लगने वाली शक्तियों से बनते हैं, जिन्हें हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। और इनका काम सिर्फ ऊंचा दिखना तो नहीं है, ये तो मौसम तक बदल देते हैं, हवाओं को रोककर बारिश करवाते हैं। और हमारी ज्यादातर बड़ी नदियां वो इन्हीं से तो निकलती हैं। ये किसी देश के नक्शे पर सिर्फ एक निशान नहीं है, ये उसकी पूरी किस्मत तय कर सकते हैं। सही कहा। तो अब आते हैं उस पहली ताकत पर, दबाव वाली ताकत, जिसने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत बनाए हैं। दबाव यानी कंप्रेशन। इसे समझने के लिए शायद हम ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे फर्श पर कोई कालीन बिछाओ, अगर हम उसके दोनों सिरों को एक दूसरे की तरफ धकेलें तो बीच में क्या होगा? उसमें सिलवटें पड़ जाएंगी, वो बीच से ऊपर उठ जाएगा। बिल्कुल ठीक यही हमारी धरती की सतह के साथ होता है। मतलब हमारी धरती की जो ऊपरी परत है वो कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स लगातार खिसक रही हैं। अच्छा। और जब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो उनके बीच फंसी चट्टानों की परतें वो उसी कालीन की तरह मुड़ जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं। इन्हीं मोड़ों को हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स या वलित पर्वत। हाँ, वलित पर्वत। और दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण तो वो तो हमारी आंखों के ठीक सामने है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच हुए एक बहुत बड़े एक महाटकराव का नतीजा है। और ये टकराव आज भी चल रहा है। हाँ, आज भी जारी है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो हमारे स्रोतों में भी बताई गई है। वो क्या? आज जहाँ दुनिया की छत यानी हिमालय खड़ा है, वहाँ करोड़ों साल पहले एक विशाल महासागर हुआ करता था, टेथिस सागर। एक समंदर पहाड़ों की जगह पर। हाँ। जब ये दो प्लेटें करीब आईं तो उन्होंने इस पूरे समंदर को बीच में ही निचोड़ दिया। समंदर की जो जमीन थी वो ऊपर उठने लगी और धीरे धीरे उसने हिमालय का रूप ले लिया। कमाल है। इसका मतलब आज जब कोई पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की चोटी के पास समुद्री जीवों के जीवाश्म मतलब मरीन फॉसिल्स देखता है तो वो असल में उस खोए हुए समंदर के सबूत देख रहा होता है। वाह। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पृथ्वी की सतह कितनी ज्यादा बदल सकती है। और क्योंकि ये प्लेटें आज भी एक दूसरे को धकेल रही हैं, हिमालय आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। इसीलिए इन्हें युवा पर्वत कहते हैं। एकदम सही। भूवैज्ञानिक तौर पर ये अभी बनी रहे हैं। और शायद इसी युवा जोश की वजह से इन इलाकों में भूकंप इतने ज्यादा आते हैं, क्योंकि प्लेटों का टकराव लगातार ऊर्जा बना रहा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये क्षेत्र भूगर्भीय रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं। हिमालय के अलावा दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला है। हाँ, एंडीज। और उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वत श्रृंखला, ये सभी इसी दबाव और टकराव की कहानी बताते हैं। ये सब ऊंचे हैं, इनकी ढलानें बहुत तेज हैं और घाटियां गहरी हैं। ठीक है, तो ये तो हुई कहानी टकराव की, जिससे फोल्ड पर्वत बनते हैं। लेकिन पहेली का दूसरा हिस्सा भी बाकी है, वो पहाड़ जो टूटने से बनते हैं। ये कैसे होता है? मतलब क्या पहाड़ तब भी बन सकते हैं जब जमीन एक दूसरे से दूर जा रही हो? हाँ, और ये प्रक्रिया फोल्ड पर्वतों से बिल्कुल उल्टी है। यहाँ जो मुख्य ताकत है वो है तनाव, खिंचाव। तनाव? सोचिए कि आप मिट्टी के एक मोटे टुकड़े को दोनों तरफ से खींच रहे हैं। एक सीमा के बाद क्या होगा? वो बीच से टूट जाएगा, उसमें दरारें आ जाएंगी। बस
यही होता है धरती की ऊपरी परत के साथ। जब तनाव की वजह से जमीन खिंचती है तो उसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं फॉल्ट्स। फॉल्ट्स। अच्छा, इन फॉल्ट्स की वजह से जमीन बड़े बड़े ब्लॉक्स में टूट जाती है। अब इनमें से कुछ ब्लॉक नीचे धंस जाते हैं, जबकि उनके बगल वाले ब्लॉक ऊपर उठ जाते हैं। ओके। ये जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, इसी को हम ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। और जो हिस्सा नीचे धंस गया उसका क्या? वो एक घाटी बन जाता है। उसे हम कहते हैं भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। तो अक्सर एक ब्लॉक पर्वत के साथ एक रिफ्ट वैली जरूर मिलती है। मतलब ये दोनों साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल। यूरोप इसका एक क्लासिक उदाहरण है। जर्मनी का मशहूर ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस का वोज पर्वत, ये दोनों ब्लॉक पर्वत हैं। और इनके ठीक बीच में जो घाटी है वो है राइन नदी की रिफ्ट वैली। अच्छा, तो ब्लैक फॉरेस्ट का नाम भले डरावना सा लगे, पर असल में वो जमीन का एक ऊपर उठावा टुकड़ा है। सही समझे। पर क्या इसका कोई ऐसा उदाहरण है जो आज हमारी आंखों के सामने बन रहा हो? बिल्कुल है, और वो शायद दुनिया की सबसे दिलचस्प भूवैज्ञानिक घटनाओं में से एक है। पूर्वी अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली। हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहां पूरा अफ्रीकी महाद्वीप धीरे धीरे टूटकर अलग हो रहा है। वहां जमीन में हजारों किलोमीटर लंबी दरारें हैं और उनके किनारों पर ब्लॉक पर्वत बन रहे हैं। तो मतलब एक महाद्वीप टूट रहा है। हाँ, वैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों साल बाद शायद ये हिस्सा अफ्रीका से पूरी तरह अलग हो जाएगा और बीच में एक नया महासागर बन जाएगा। अरे वाह! तो हम असल में एक महाद्वीप को टूटते हुए और एक नए महासागर को जन्म लेते हुए देख रहे हैं। बस सब कुछ बहुत बहुत धीमी गति से हो रहा है। और इसी प्रक्रिया की वजह से ब्लॉक पर्वतों की बनावट फोल्ड पर्वतों से अलग होती है। इनकी ढलानें बहुत खड़ी होती हैं, एकदम दीवार की तरह, लेकिन इनकी चोटियां अक्सर चौड़ी और सपाट होती हैं। और ये पुराने होते हैं? हाँ, भूवैज्ञानिक तौर पर इन्हें फोल्ड पर्वतों से ज्यादा पुराना और शांत माना जाता है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा का बनना उतना विस्फोटक नहीं होता। तो अगर हम इन दोनों तरह के पहाड़ों को आमने सामने रखें तो कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ फोल्ड पर्वत है जो बने हैं दबाव से, तो दूसरी तरफ ब्लॉक पर्वत हैं जो खिंचाव और टूटने का नतीजा हैं। फोल्ड पर्वत युवा और बेचैन हैं जो आज भी बढ़ रहे हैं और भूकंप ला रहे हैं, जबकि ब्लॉक पर्वत ज्यादातर पुराने और शांत हैं जो जमीन में पड़ी दरारों की कहानी सुनाते हैं। हिमालय जैसे फोल्ड पर्वत वो मुड़ी हुई चट्टानों से बने हैं, जैसे किसी ने कागज को मरोड़ दिया हो। और ब्लैक फॉरेस्ट जैसे ब्लॉक पर्वत सीधे खड़े ब्लॉक्स की तरह दिखते हैं, जैसे किसी ने केक का एक टुकड़ा काटकर ऊपर उठा दिया हो। क्या बात है! तो अब बड़ा सवाल ये है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? इन पहाड़ों की पैदाइश की कहानी जानने से हमें मिलता क्या है? इसका महत्व बहुत गहरा है। सबसे पहले तो ये हमें प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत को समझने में मदद करता है। मतलब ये बताता है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन स्थिर नहीं है। वो लगातार बदल रही है। हाँ, और ये समझ हमें भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद करती है। हमें पता होता है कि कौन से इलाके ज्यादा संवेदनशील हैं। सही बात है। जो युवा फोल्ड पर्वत वाले क्षेत्र हैं वो हमेशा हाई रिस्क जोन में आते हैं। दूसरा, ये पहाड़ किसी भी क्षेत्र के पूरे इकोसिस्टम को नियंत्रित करते हैं। ये तय करते हैं कि बारिश कहाँ होगी और कहाँ सूखा पड़ेगा। ये तय करते हैं कि नदियाँ किस दिशा में बहेंगी, जिससे करोड़ों लोगों के लिए पानी और खेती की व्यवस्था होती है। बिल्कुल। पहाड़ों के बिना हमारी दुनिया का मौसम और पानी का जो चक्र है वो बिल्कुल अलग होता। और शायद इंसानी इतिहास भी पहाड़ों ने हमेशा एक प्राकृतिक सीमा की तरह काम किया है, जिसने सभ्यताओं को अलग किया और उनकी रक्षा भी की। सही कहा। और एक व्यवहारिक स्तर पर भी इसका महत्व है। जो लोग भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फोल्ड और ब्लॉक पर्वतों के बीच का अंतर एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इसे रटने की बजाय अगर इसके पीछे की कहानी को समझा जाए तो ये हमेशा के लिए याद रह जाता है। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये हमारे ग्रह की आत्मकथा है। तो आज की इस पड़ताल का सार यही है। पृथ्वी की सतह एक ही समय में दो बिल्कुल उल्टे काम कर रही है। कहीं ये दबाव में आकर सिकुड़ रही है, जिससे हिमालय जैसे विशाल और मुड़े हुए पहाड़ बन रहे हैं। और कहीं ये तनाव में आकर खिंच रही है और टूट रही है, जिससे ब्लैक फॉरेस्ट जैसे खड़ी ढलान वाले ब्लॉक पर्वत और गहरी घाटियां बन रही हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो कोई निर्जीव चीज नहीं है। ये एक जीवित, सांस लेती हुई इकाई है जो लगातार खुद को बदल रही है। और ये पर्वत उसी बदलाव के सबसे शानदार सबूत हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने समझा कि फोल्ड पर्वत युवा हैं और ब्लॉक पर्वत पुराने।
तो सोचने वाली बात यह है कि आज इसी वक्त पृथ्वी पर जो टकराव और खिंचाव हो रहे हैं, जैसे पूर्वी अफ्रीका में, हाँ, या दुनिया के किसी और कोने में, वो शायद लाखों साल बाद भविष्य के नक्शे पर किन नए अजूबों को जन्म देंगे। ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। शायद आज की कोई छोटी सी दरार कल का महासागर हो, और आज की कोई मामूली टक्कर कल का हिमालय। पृथ्वी अपनी कहानी लिखती रहती है, हमें बस उसे पढ़ना सीखना है। बिल्कुल। अगली बार जब कोई किसी पर्वत को देखे तो शायद उसे एक अलग नजरिए से देखेगा। वो सिर्फ चट्टान और मिट्टी का ढेर नहीं, बल्कि पृथ्वी की करोड़ों साल की मेहनत और उसकी ताकत की एक जीती जागती कहानी है।